कहानी है देवपुर नाम के छोटे से गांव की, जहां लोग भोलेनाथ के भक्त तो बहुत थे, पर असली भक्ति का अर्थ बहुत कम लोग समझते थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान गोपाल, जो भगवान शिव का एक साधारण भक्त था। गोपाल, आज भी हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। हमारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। तुम जो कुछ राशन ले आओ तो मैं बच्चों को कुछ बना दूं। भोलेनाथ है ना गौरी, वही सब संभाल लेंगे। आज मैं मंदिर में जल चढ़ाकर लौटूंगा, शायद कुछ काम मिल जाए। भूख, गरीबी, ताने सब सहते हुए भी गोपाल की आस्था कभी नहीं डगमगाई। अरे गोपाल, तू रोज आता है भोलेनाथ के दर्शन को, पर कभी चढ़ावा नहीं लाता। पंडित जी, मेरे पास बस केवल ये बेलपत्र है, पर ये सच्चे मन से लाता हूं। सिर्फ बेलपत्र से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, लोग दूध, दही, प्रसाद भी चढ़ाते हैं। पंडित जी, मेरे पास तो भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। भोलेनाथ को सच्ची भक्ति और समर्पण चाहिए, धन नहीं। वो पल भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे, पर किसी ने नहीं देखा। केवल मंदिर के दिए ने वो झिलमिलाती मुस्कान महसूस की। गोपाल, आज भी कुछ कमाई नहीं हुई क्या? नहीं गौरी, पर मैं सोच रहा हूं कि मंदिर के पीछे वाला खेत में ही खेती कर लूं। उस सूखे खेत में कुछ नहीं उगेगा। हमारे पास बीज भी नहीं है। गौरी, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखो, वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। बस हमें कोशिश करना होगा। भक्ति केवल प्रार्थना नहीं, कर्म के साथ जब जुड़ती है तभी चमत्कार होता है। गोपाल ने वही किया। गोपाल सुबह होते ही खेत पर जाता है और हल चलता है और कुछ बीज बो देता है। एक सुबह जब गोपाल खेत पहुंचा तो देखता है कि वहां मिट्टी नम थी और कुछ हरे पौधे उग आए थे। गोपाल, ये कैसे हुआ? गौरी, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। अरे भाई, गोपाल के खेत में तो फसल उगाई। कहते हैं उसने कोई तंत्र मंत्र किया है। नहीं रे, वो तो भोलेनाथ का भक्त है। कहते हैं भक्ति में ताकत होती है। धीरे धीरे लोग गोपाल की ओर देखने लगे, पर उसकी नम्रता नहीं बदली। भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन भयंकर तूफान आया, पूरा गांव जलमग्न हो गया। गोपाल का घर गिर गया, अनाज बह गया। भोलेनाथ ने हमसे मुंह मोड़ लिया। नहीं गौरी, जब नाव डूबती है तभी किनारे का अर्थ समझ आता है। आओ, शिव नाम जपें। दोनों एयम नमः शिवाय का जाप करते हैं और तभी आसमान साफ होने लगता है। गांव का तालाब भर जाता है, जिससे सबकी फसल बच जाती है। गोपाल मंदिर में बैठा है, आंखें बंद है। भोलेनाथ मृदु स्वर में, गोपाल। गोपाल चकित होकर
कौन? मैं हूँ तुम्हारा महादेव। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तुमने मांगा कुछ नहीं, दिया सब कुछ। ऐसी भक्ति ही सच्ची है। प्रभु, मैं तो बस अपना कर्तव्य करता रहा। और वही तुम्हें अमर बना देता है। तुम्हारे गांव में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा। गोपाल का गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोगों ने सच्ची भक्ति का अर्थ समझा। भक्ति का अर्थ है सच्चा मन और सच्चा कर्म। भोलेनाथ को चढ़ावा नहीं, भाव चाहिए।